एक बार की बात है, एक घने जंगल में गधा राम नाम का एक गधा रहता था जो वैद्य का काम करता था और जड़ी बूटियों का अच्छा जानकार था। जंगल का शक्तिशाली राजा शेर सिंह महाबली उस पर बहुत भरोसा करता था। एक बार शेर सिंह महाबली को असहनीय खुजली हो गई। उसने एकांत में गधा राम से कहा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद हो। मुझे ऐसी दवा चाहिए जो मेरी खुजली खत्म कर दे, पर यह बात राज रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गधाराम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह दूर दराज से जड़ी बूटियां जुटाता और रात में चुपचाप दवा बनाता। लेकिन बकरी रानी, जो जंगल की सबसे चतुर और गपशप वाली थी, उसने उसे रात में काम करते देख लिया। उसने पूछा, अरे गधाराम भाई, इतनी रात में इतनी जड़ी बूटियां, कोई बीमार है क्या? गधाराम ने टाल दिया, नहीं, बस यूं ही कुछ प्रयोग कर रहा हूं। बकरी रानी ने कुछ नहीं कहा, पर चालाकी से उसका पीछा करने लगी। एक दिन उसने गधाराम को शेर सिंह महाबली को दवा देते हुए देख लिया और छिपकर सुनने लगी। गधाराम ने कहा, महाराज, दवा बन गई है। यह आपकी खुजली खत्म कर देगी। शेर सिंह ने पूछा, इसकी खबर किसी को तो नहीं हुई? गधाराम ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं महाराज, मैं रात में काम करता था। बकरी रानी ने सारी बात सुन ली। उसने सोचा, शेर सिंह महाबली को खुजली, जंगल का राजा खुजली से परेशान। यह तो लेटेस्ट न्यूज है। उसने यह बात जंगल में आग की तरह फैला दी, जिससे जानवर हंसी उड़ाने लगे। जब यह बात शेर सिंह महाबली तक पहुंची, वह आग बबूला हो गया। उसने गधाराम से कहा, तूने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने साफ कहा था कि यह राज है, फिर भी सारा जंगल मेरा मजाक उड़ा रहा है। बता, तूने किसे बताया? गधाराम ने कहा, महाराज, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपका राज अपने सीने में दबा रखा था। शेर सिंह ने उसे 1 हफ्ते का समय दिया और बोला कि जा और पता लगा यह किसने किया, वरना तुझे जंगल से निकाल दूंगा। दुखी होकर गधाराम रात को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने कहा, भविष्य की देवी, आपने सच कहा था कि मेरा भरोसा टूटेगा। शेर सिंह मुझ पर भरोसा नहीं करता। मेरा राज किसी ने फैलाया। अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई, गधाराम, धैर्य रख। शेर सिंह महाबली कुछ दिनों का मेहमान है। पूर्णिमा की रात के बाद वह मर जाएगा। जंगल का अगला राजा तू बनेगा। जा, शेर सिंह महाबली को यह बात बता और उसका भरोसा जीत ले। गधाराम ने सोचा, मैं जंगल का राजा? लगता है यही मौका है अपने आप को साबित करने का। पर उसे नहीं पता था कि बकरी रानी पास ही छिपी हुई थी और सब सुन रही थी। अब उसके दिमाग में लालच की एक नई योजना आई। वह शेर सिंह महाबली के पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरे पूर्वजों ने सपने में बताया है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आप इस दुनिया को छोड़ देंगे, पर चिंता न करें, मैं आपकी सेवा करूंगी और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शेर सिंह महाबली ने पूछा, क्या? मेरी मृत्यु? पूर्णिमा की रात? अब मेरे जंगल का क्या होगा? बकरी रानी ने कहा, महाराज, डरे नहीं, मैं आपके साथ हूं। आप बस मेरी सेवा करें, आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मेरे पूर्वजों ने कहा है। बकरी रानी ने जंगल में फिर नई अफवाह फैला दी और जंगल में सनसनी मच गई। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा जंगल शेर सिंह महाबली की गुफा के पास इकट्ठा हुआ। अगली सुबह शेर सिंह महाबली बिल्कुल स्वस्थ और गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए बकरी रानी को बुलाया। बकरी रानी, तूने कहा था कि मैं मरने वाला हूं और तेरी सेवा करूं ताकि मुझे स्वर्ग मिले। रुक, अब मैं तुझे स्वर्ग पहुंचाता हूं। बकरी रानी डरकर बोली, महाराज, यह सब गधाराम ने कहा था।
उसने किसी जादुई पेड़ से यह बात सुनी थी। मैं तो बस लालच में आकर फायदा उठाना चाहती थी। शेर सिंह महाबली गधाराम के पास पहुंचा और पूछा, गधाराम, कहाँ है वह जादुई पेड़ जिसने मेरे मरने का दिन बताया था? गधाराम ने कहा, महाराज, पहले मुझे यह बताएं कि मेरे राज के बारे में आपको किसने बताया? शेर सिंह ने कहा, बकरी रानी ने। उसने मुझे सब सच सच बता दिया है। राजा बनने की लालच में उसने यह बात मुझे बताई है। गधाराम ने कहा, महाराज, आपकी खुजली वाली बात भी यकीनन उसी बकरी रानी ने फैलाई है। जब मैं जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था तब एकमात्र उसी ने मुझे देखा था। शेर सिंह ने पूछा, अच्छा, तो फिर वो जादुई पेड़ की क्या बात है? गधाराम ने समझाया, महाराज, कोई जादुई पेड़ नहीं है। वो एक साधारण पेड़ था। मैंने अपने उल्लू मित्र की मदद से उसमें से आवाज निकलवाई थी। शेर सिंह महाबली को सारा मामला समझ आ गया। उसने सभा बुलाई और बकरी रानी को कटघरे में लाया। उसने कहा, बकरी रानी, असली गुनहगार गधाराम नहीं है, तुम हो। तुमने मेरी राज की बात फैलाई है। किसी के राज की बात को फैलाना सही नहीं है। तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य की कठोर सजा दी जाएगी। बकरी रानी गिड़गिड़ाई, महाराज, मगर मरने वाली बात तो गधाराम को पेड़ ने बताई थी। मैंने सुना और देखा भी। शेर सिंह ने कहा, वो सब मेरी चाल थी बकरी रानी। वो कोई जादुई पेड़ नहीं था। उसमें मेरा दोस्त उल्लू मित्र बैठा था। तूने मेरी इज्जत और महाराज का गुरूर सब मिट्टी में मिला दिया था। किसी भी कीमत पर मुझे तुम्हें पकड़ना ही था। बकरी रानी, दूसरे के राज को फैलाने और राजा से गद्दारी के इल्जाम में मैं तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल रहा हूं। तुम्हारी यह आदत इस जंगल के लिए खतरनाक है। बकरी रानी को जंगल से निकाल दिया गया। वह पछतावे के साथ जंगल से बाहर चली गई। अब जंगल में शांति लौट आई। गधाराम ने न केवल शेर सिंह महाबली का भरोसा फिर से पाया, बल्कि पूरे जंगल का सम्मान भी। और इस तरह जंगल ने एक बार फिर सिखाया कि भरोसा तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है और सच्चे सेवकों का सम्मान हमेशा बना रहता है।